गैया मैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। परमात्मा को गौ माता के कच्चे दूध से स्नान कराने पर वंश वृद्धि बढ़ती है, इसलिए तो गोवर्धननाथ भगवान की परिक्रमा भी गैया के कच्चे दूध से ले। पंचामृत अमृत है, 5 चीजें अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। ये चीनी तो जहर है, ये 4-5 जहर बड़ी खुरापाती कर रहे हैं। एक तो मैदा की बनी हुई चीजें कम खाया करो, ना के बराबर। ये चाइनीज जितने भी खाने पीने की चीजें वो सब मैदा की नुकसान पहुंचा रही है। मैदा भी ठीक नहीं है। आयोडीन, नमक कच्चा तो खाओ ही मत, सब्जी में पक जाए वो ही लो, ऊपर से डालने की जरूरत होती है तो काला नमक लो, ज्यादा सेधा नमक का प्रयोग कीजिए। और ये आप सुनकर के हैरान होंगे, और ये मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने 25-26 साल से धोखे से भी लाल मिर्च नहीं खाई। मैंने 23 साल से मैंने ये समुद्री नमक नहीं खाया। 23 साल हो गए जो आप भुरकनी से जो आप भुरकते हैं ये नमक। 28 साल से मैंने फ्रिज का पानी नहीं पिया। 28 वर्ष बहुत बड़ा समय। मैंने अपने विद्यार्थी काल से ही फ्रिज का भरे मई और जून में गर्म पानी पीता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ, इसलिए स्वास्थ्य बढ़िया है। ये बातें मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ये बातें सुनकर आप भी स्वस्थ रह सकें। इसलिए प्रातः पूजा के आसन पर अपना योगा वगैरह कर के मैं 5 बजे बैठता हूँ अपने जप में, और 5 बजे बैठ करके 11 बजे उठता हूँ। जिस समय आप मुझे 10 बजे मिलने को जाते हो उसी समय उसी आश्रम पर बैठा होता हूँ जैसा आसन पर मैं सुबह अपने जप में अपने पूजा पाठ में बैठा। 6 घंटा वहाँ बैठता हूँ, 5-4 घंटा यहाँ आकर के बैठता हूँ, और कहीं भी रीढ़ की हड्डी लचका नहीं लेती, पूरी की पूरी सीधे की सीधी रहती है। कोई तो बात होगी भाई साहब, वो हम कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। नींद को पूरा कीजिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। शादी शुदियों में जाते हो, भंडारे में जाते हो, एक पांत में पेट नहीं भरता तो दूसरी में बैठ जाते हो। माल दूसरे का हो सकता है लेकिन पेट तो दूसरे का नहीं है, पेट तो अपना है। ये चीजें मत खाना। कुकर की दाल का परहेज करो। कढ़ाई में नीचे मिट्टी लगाओ, कढ़ाई में लगाओ नीचे मिट्टी, फिर रखो उसको चूल्हे के ऊपर, फिर उसमें दाल बनाइए, दाल पकाइए। पेट में जिंदगी में कभी गैस बन जाएगी? बनेगी नहीं। कभी भी फ्रिज की बोतलों का पानी सब्जी में दाल में मत डालिए। ताजी पानी हो, हल्का चला हुआ पानी, उसको छान कर उसको हल्का सा गर्म करके, मैं निवेदन करूंगा जब भी सब्जी में आप पानी डालें तो उस पानी को थोड़ा पहले गर्म कर लें हल्का सा, उसके बाद उसको छोड़िए। चाहे आप दाल में डाल रहे हैं और चाहे आप सब्जी में डाल रहे हैं, पीने में भी उसी को आप इस्तेमाल कीजिए। ये मैं वो सूत्र बता रहा हूँ जिसमें 1 रुपया आपका बीमारी के ऊपर खर्च ही ना हो। ये जो घुटनों में ये दर्द होता है, इसमें कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से ग्रीस खत्म हो जाता है। ये तो सब ठंडा गर्म आप खा रहे हैं, बात पे कब बिगड़ रहा है, उसी की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी मत कीजिए। एक फ्रिज का पानी, एक कुकर की दाल, आयोडीन नमक, और एक रिफाइंड, बड़ी बदमाशी कर रही है रिफाइंड, इसका परहेज कीजिए। तुलसी वन आश्रम में छोटा भंडारा हो बड़ा भंडारा हो, रिफाइंड के लिए एंट्री नहीं है, इसको बंद कर रखा है। जितना भी हार्ट अटैक पड़ रहा है वो सब रिफाइंड के द्वारा। लोग यहाँ तक कैंसर तक बीमारी से जूझ रहे हैं। रिफाइंड इतनी खतरनाक। और रिफाइंड की जगह पर आप मूंगफली का तेल यूज कीजिए, तिल का तेल यूज कीजिए, सरसों का तेल यूज कीजिए। ये क्या रिफाइंड? रिफाइंड को बहुत बड़े तापमान पर गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज हाई लेवल पर गर्म की गई है, उसको तुम बार बार गर्म करके उसको यूज करते हो तो बिल्कुल मारने का काम करती है। यदि रिफाइंड आप यूज भी कर रहे हैं तो इसको एक ही बार गर्म कीजिए, वो डडेला इतना ना छूटे, उसमें उतना ही डालिए कि फिर दोबारा वो जला हुआ घी बचे नहीं। जो बार बार उसको कढ़ाई में जले हुए को आप डालते हैं वही शरीर के लिए